नमस्कार साथियों, मैं अंकुर तिवारी लेकर आ गया हूँ रोज़ की तरह आपके लिए करंट अफेयर में आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे फरवरी माह के चर्चित स्थल के बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रमुख पुस्तकें इस माह की। पहला स्थल है दोस्तों चुशुल। आइए हम देखते हैं ये कहाँ पर है। 19 फरवरी 2024 को भारत और चीन के बीच चुशुल मोल्दो सीमा पर स्थित बैठक बिंदु के कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई है। दोनों देश प्रासंगिक सैन्य और कूटनीतिक माध्यम से संवाद बनाए रखने पर सहमत हैं। दोस्तों चुशुल भारतीय सेना और चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी के बीच 5 सीमा बैठक बिंदुओं में से एक है। चुशुल लद्दाख जिले का एक गांव है। दोस्तों यही पूछा जाएगा कि हाल ही चर्चा में रहा चुशुल किस राज्य में है। दोस्तों चुशुल कहाँ पर है? लद्दाख में। यह दुर्बुक तहसील पेंगोंग झील आप लोगों को पता ही होगा कि दक्षिण में स्थित है। दूसरा गांव है दोस्तों नूरग्राम चर्चा में था। आइए हम लोग जानते हैं कि नूरग्राम चर्चा में क्यों था। नूरग्राम पहले जान लीजिए अफ़गानिस्तान का एक गांव है, एक ज़िला है। नूरग्राम ज़िले में हाल ही में भारी बारिश और बर्फ़बारी के बाद भूस्खलन में कम से कम 25 लोगों की मृत्यु हो गई। दोस्तों ये चर्चा में रहेगा और ये पूछा जाएगा कि नूरग्राम किस देश में है। ऑप्शन में अफ़गानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इस तरह के आपके सामने ऑप्शन होंगे और आपको सही करना होगा। अगर आप पढ़े हैं तो अफ़गानिस्तान सही मारेंगे। दोस्तों नूरग्राम ज़िला नूरिस्तान प्रांत के अंतर्गत आता है, जहां ऐसी आपदाएं की आशंका रहती हैं। यह क्षेत्र ज़्यादातर पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। इस प्रांत की सीमा दोस्तों पाकिस्तान से भी लगती है। अगला स्थल है हमारा अवधीयुका। आइए हम जानते हैं अवधीयुका क्यों चर्चा में रहा। रूस ने दावा किया कि पूर्वी यूक्रेन ये यूक्रेन है, इधर रूस है तो पूर्वी यूक्रेन यही होगा। अवधीयुका मतलब रूस ने यूक्रेन के शहर अवधीयुका पर जो है पूर्ण नियंत्रण कर लिया है, ऐसा रूस ने दावा किया है। 2023 बाखमुत शहर के नियंत्रण करने के बाद रूस की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। अवधीयुका डोनेट्स्क जो कि एक क्षेत्रीय राजधानी है से लगभग 15 मील दूर है, मतलब डोनेट्स्क के पास ही है। अवधीयुका 2014 से ही युद्धग्रस्त शहर रहा है और रूस समर्थित लड़ाकों ने पूर्वी डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र के बड़े हिस्से को कब्जा कर लिया था। ये बहुत पहले की बात है दोस्तों। हम लोग अब पढ़ेंगे चर्चित पुस्तकें। कुछ पुस्तकें चर्चा में रही थी, आइए हम लोग जानते हैं। पहली पुस्तक है एक समंदर मेरे अंदर। तो ये किसकी रचना है दोस्तों? संजीव जोशी की रचना है। दोस्तों अगली रचना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अयोध्या हाल ही में चर्चा में रहा था और अयोध्या पर लिखी गई है ट्रिस्ट विथ अयोध्या, डिकोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। किसने लिखा है दोस्तों? बलवीर पुंज ने लिखा है दोस्तों, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है। तीसरी बुक है दोस्तों फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। दोस्तों इसके लेखक डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं और ये वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसलिए ये किताब भी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ये दोनों पूछी जा सकती हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। डबलिंग इन डिप्लोमेसी, इस पुस्तक की रचना प्रोफेसर एस.डी. मुनी ने किया है। अगली पुस्तक है जेबा, एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। दोस्तों इसकी रचना प्रसिद्ध अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने किया है, जिससे ये भी चर्चा में रह सकती है। 3 पुस्तकें चर्चा में रह सकती हैं, तीनों आपको याद रखना है। दोस्तों इसी के साथ हमारे वीडियो का अंत होता है। अगर दोस्तों वीडियो में कुछ आपकी काम की बातें हमने बताई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।